ठीक है, ठीक है। भुवन भास्कर जोशी, इससे पहले कि आप जवाब दें अजय जी, मैं एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहती हूँ। चाइना के साथ तो नहीं, एक सेकंड अजय जी, एक सेकंड, वो भुवन जी बोलना चाहते थे कुछ। मैं एक तस्वीर आपको और दिखाना चाहती हूँ भुवन जी, क्योंकि अब ये बात यहाँ पे हो रही थी जो हिंदुत्ववादी राजनीति है। चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री गए थे, जब वो यूएई गए थे, वहां पर स्वामी नारायण मंदिर का उन्होंने इनॉग्रेशन किया था। आज की भी एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर है, कुवैत में महाभारत और रामायण का अनुवाद किया गया है और दोनों जो ट्रांसलेटर हैं और पब्लिशर हैं, उन दोनों से आज प्रधानमंत्री, तो देखिए आप कुवैत में भी रामायण और महाभारत लेकर गए हैं। यहां पर क्या हम बात कर रहे हैं रामायण और महाभारत को लेकर के, और वहां कुवैत में उसका अनुवाद हो रहा है। भुवन जी। मैडम बोलो। मैडम, जो आपने अभी जो विषय बताया लास्ट में रामायण महाभारत के सिलसिले में, इसे अंतर्राष्ट्रीय विधि में जो संस्कृतियों का आदान प्रदान कहते हैं, इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन जिस विषय पे हम चलना चाहते हैं कि आप कितना ही अपमान कर लीजिए और कितना ही बढ़ावा दे दीजिए गांधी के हत्यारों को इस देश में, चाहे अंबेडकर का आप कितना ही अपमान कर लीजिए, लेकिन अगर विश्व में कहीं आप जाएंगे तो सबसे पहले सजदा आपको गांधी जी पे करना पड़ेगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का करना पड़ेगा। ये देश का, ये विश्व का सच है, पहला विषय। दूसरा विषय मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो विश्लेषक साहब की बात मुझे पसंद आई, उन्होंने कहा कि जो भी मुद्दे होते हैं किसी देश में और वो किसी धर्म विशेष से होते हैं, उनकी चर्चा उनके सदन में जरूर होती है। ये उन्होंने बोलने का काम करा, वहां की पार्लियामेंट उस पर चर्चा जरूर करती है। आज का विषय नहीं होगा, क्या ये चर्चा नहीं होगी कि किस प्रकार एक मुसलमान, इनके भारतीय जनता पार्टी के सांसद को मुसलमान के प्रति कैसी भावना बोलते हुए देखा गया देश ने, इसकी भी चर्चा होगी। और अगर मेरी बात पर इनको सबसे बड़ा रिएक्शन जो कुवैत से आया था, जो अजय उपाध्याय ने बताई, वो तो तब था 1992 में, तब किसकी सरकार थी। अगर हम वो बात कर ही रहे हैं तो सबसे बड़ा रिएक्शन कुवैत से आया था भारत के खिलाफ 1992 में। मैं जोशी जी उसी विषय को बताना चाहता हूं। मैं एक और कहना चाहता हूं, अगर इन भारतीय जनता के पार्टी के प्रवक्ता साथी को मेरी बात पर विश्वास ना हो तो क्यों नहीं ये कुवैत में नुपुर शर्मा को एम्बेसडर बना देते और फिर देख लेते अंतर्राष्ट्रीय विधि का क्या होगा, इनका अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन का क्या होगा। तो ये बड़े होश से बोलने की आवश्यकता होती है। देश में बड़े नेताओं को कोई भी धर्म विशेष पे बोलने से पहले 100 बार सोचना चलेगा। प्रेम शुक्ला जी, देखिए, इस तरह से जहालत भरी बातें नहीं की जाती हैं। जहालत भरी बातें, अब आजम खां को वेटिकन का एम्बेसडर बना दें, संभव है क्या? तो इस तरह की बातों कोई औचित्य ही नहीं है मित्र। आप क्या बातें कर रहे हैं और कहाँ कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, इन बातों का कोई औचित्य नहीं। हम बैठे थे कुवैत से, हमारे संबंध कैसे, ये बारंबार, भारत से ज़्यादा महफूज मुसलमान कहाँ है? आज जो है पाकिस्तान में शिया सुन्नी दंगे हो रहे हैं, आज सीरिया में एक कुर्द जो है वो हमले कर रहे हैं, आज जो है तुर्किस्तान जो है उसमें टकराव है, इराक में जो शिया सुन्नी टकराव है। सिर्फ भारत अकेला देश है जहां तमाम मुसलमानों के जितने भी फिरके हैं सब सौहार्दपूर्ण ढंग से रह रहे हैं। ईसाई यहाँ सौहार्दपूर्ण ढंग से रह रहे हैं, सिख पार्लियामेंट में तो मुसलमान को किस प्रकार की भाषा सुनने पड़ती है, यहूदी जो है वो पूरे देश ने देखा है, पूरे विश्व ने देखने का काम करा कि पार्लियामेंट किस प्रकार आपने उसका प्रमोशन करने का काम करा, ये भी देश ने देखा है। क्या देश भूल जाएगा? क्या देश को भूलने देंगे कि किस प्रकार आपका एक पार्लियामेंट का मेंबर एक मुस्लिम पार्लियामेंट के साथ किस प्रकार की बात करते हैं, किस प्रकार की बातें हम करते हैं, किस प्रकार हम समाज के भाव रखते हैं। 80-20 की बात आप करेंगे, इस देश में मुसलमानों को क्या सुधर लेंगे, ये बात आप कहेंगे, अल्पसंख्यकों को शांति से बात हो रही थी। मैं एक सवाल और एम्बेसडर त्रिभुवनायत से पूछना चाहती हूँ। यही तो आप यहाँ पे सारी बात हो गई सर, हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की सारी बात हो गई, पर एक जरूरी बात जो मैं करना चाहती हूँ, आज की टाइमिंग क्या है। आज प्रधानमंत्री है कुवैत में और आज ही जर्मनी में एक अटैक हुआ है। जो कट्टरता बढ़ रही है पूरे विश्व में, जिस तरीके से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, जो जर्मनी में हुआ, जो काउंटर टेररिज्म पूरा खाड़ी के देशों के साथ काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन हमारे देश का होता है, क्या वो भी एक जरूरी मुद्दा होगा आज? देखिए, काउंटर टेररिज्म बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और ये ज्यादातर लोग इसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन भारत चूंकि 4 दशकों से सफर कर रहा है काउंटर टेररिज्म
क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से। तो मैं ये कहूँगा कि एक और चीज़ आपको प्रधानमंत्री मोदी को देनी होगी, और वो ये है कि जब वो 2015 में यूएन में गए तो वहाँ उन्होंने एक बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि आज तक दुनिया ये डिफाइन नहीं कर पाई है कि टेररिस्ट क्या है यूएन में। तो ये सबसे बड़ी जो फेल्योर है वो ये है। और अपॉर्चुनिज्म जो है, जैसे बड़े कंट्रीज हैं, आप देखा कनाडा में क्या हुआ, वो टेररिस्ट ग्रुप्स को, एक्सट्रीमिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर वो बड़े देश, अमेरिका देखिए आप, जगह जगह इस तरह के केसेस उठते हैं, तो वो अपनी जियोपॉलिटिकल उसके लिए करते हैं। तो आप एक कभी भी, जब तक इंटरनेशनल सॉलिडारिटी और एक तरह की, मैं समझता हूँ, ईमानदारी नहीं होगी इस चीज के अंदर में, तब तक आप जो है एक इंटरनेशनल रिस्पांस नहीं क्रिएट कर सकते हैं। बातें होंगी, स्टेटमेंट्स होंगे, इंटेलिजेंस एक्सचेंज होगा, लेकिन आपका इन रियलिटी आप अंडरमाइन करते रहते हैं। ऐसे बड़े सारे देश हैं जो उसको यूज कर रहे हैं। और पाकिस्तान के साथ दोस्ती देखी उनकी। जी। और रेडिकलिज्म जो पूरी दुनिया में जो कट्टरपंथी संगठन जिनको बढ़ावा मिल रेडिकलिज्म, रहा है। एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म, ये तीनों चीज एक साथ चलती हैं। खाड़ी के देशों में जो है, अब आज की डेट में वो सारे, मुझे याद है जब मैं 2008 में ये सब देख रहा था, तो हम जब सऊदी अरेबिया में गए थे तो पहली बार वहां पे जो रियाद डिक्लेरेशन हुआ था उसके अंदर टेररिज्म के बारे में बात हुई। पाकिस्तानियों को पता लग गया कि उनको कॉल आउट कर रहे हैं। अब आर्टिकल 370 की बात देख लीजिए, सारे गल्फ कंट्रीज ने भारत की तरफ कोई कहा कि ये इंटरनल मैटर है भारत। ये आज से पहले नहीं हो सकता था। पहले वो हर चीज में दखलंदाजी करते थे, क्योंकि एक अप्रोच बदल गई है देश का। एक, मैं समझता हूँ, प्रोफाइल बदल गया है। वो भी जानते हैं कि किस तरह से चीजें आगे बढ़ रही, कैसे हो रहा है। लेकिन टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, ये बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जी। और उन पे जरूर चर्चा होगी ऐसे में। और टेररिज्म अकेला एक देश नहीं संभाल सकता है। जी। आप और ये देखिए, देखिए कई आज बार की डेट में अगर खाड़ी देश के के देश- अंदर की राजनीति और बाहर जो ऐसे दौरे होते हैं, अगर उन दोनों को साथ में देखेंगे तो लगेगा दो बिल्कुल अलग अलग यूनिवर्स में हम रह रहे हैं। पर अभी 2 दिन का दौरा है, बेहद अहम दौरा है। इससे क्या निकल के आता है, इस पर हम नजर बनाए रखेंगे।